बात महाकुंभ की कर लेते हैं। सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां वो महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचकर महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री नाविकों, यूपीएसआरटीसी के ड्राइवर्स से बात करेंगे। महाकुंभ में तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करेंगे। सीएम योगी महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत कई लोगों को सम्मानित भी करेंगे। स्वच्छ कुंभ कोष, आयुष्मान योजना प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे। डिजिटल मीडिया सेंटर में सीएम योगी मीडिया कर्मचारियों से भी संवाद करेंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री प्रयागराज से रवाना होंगे। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, 45 दिनों का महा आयोजन संपन्न हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर होंगे प्रयागराज में। जिस तरह से आयोजन की शुरुआत में थे, आयोजन के आखिर में भी, यानी कि घर के एक मुखिया की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए आज नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां पर पहुंचेंगे करीब 11 बजे और उसके बाद वो गंगा पूजन करेंगे और जो नाविक हैं और इसके अलावा जो स्वच्छता कर्मी हैं, 15,000 स्वच्छता कर्मी थे, उनको सम्मानित करेंगे। कुछ योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। पुलिस के जवानों से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और महाकुंभ के औपचारिक समापन का भी ऐलान करेंगे। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रहेंगे। इसके अलावा श्रम सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर रहेंगे और नगरीय विकास मंत्री एके शर्मा भी रहेंगे। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया जिससे रेलवे यात्रियों को भेजा गया, तो वो भी आएंगे। यहां पर व्यवस्थाओं को देखेंगे। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर वो आएंगे और यहां की व्यवस्थाओं को देखेंगे। रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि एक सकुशल आयोजन हुआ है, महा आयोजन हुआ है और 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है और इसके नायक बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, तमाम श्रद्धालुओं को यहां से भेजा है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो अभी अभी महाकुंभ से स्नान करके लौटे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहां से आई हैं आप? कलकत्ता से। ये बताइए कि महाकुंभ का समापन हो गया, 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, एक विश्व रिकॉर्ड बन गया यहाँ पर। क्या कहेंगी इस आयोजन को लेकर? आप तो इसमें सहभागी भी बनी है। हाँ, हम तो सौभाग्य बनी हूँ और सीएम मैंने योगी जी इतना अच्छा व्यवस्था किया, उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, बोल के भी कुछ नहीं बोल सकेंगे। इतना अच्छा रेलवे सब कुछ अच्छा किया। क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से आया है। टीवी में जैसे कुछ भूल भाल खबर दिखाया जा रहा है, जो भीड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। आराम से यहाँ का पुलिस जो कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एकदम परिष्कार रखा है, जगह को परिष्कार रखा है। अच्छा क्राउड मैनेजमेंट हुआ है। मैडम कहाँ से आई हैं और किस तरह की व्यवस्था देखते हैं? कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता कैसी व्यवस्थाएं देखी आपने स्टेशन पर? स्वच्छता, कुंभ में स्वच्छता और किस तरह से पूरा मैनेजमेंट किया गया? ये ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या कहेंगी सरकार को लेकर? सरकार का जो व्यवस्था है ना, वो सबसे अच्छा व्यवस्था किया। नेक्स्ट हम प्रधानमंत्री तो इसी को चाहिए, योगी जी को। हाँ, नेक्स्ट होगा तो योगी जी को ही हम लोग को चाहिए। अच्छा, हाँ, बताइए कैसी व्यवस्थाएं देखी आप लोगों ने? बहुत ही अच्छे हो ये हुआ व्यवस्था, फूल बहुत अच्छे है। अच्छा, यहाँ पर तमाम लोग जो कुंभ से स्नान करके लौटे। बाबा जी कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से आए? कोयम्बतूर। दिस गवर्नमेंट Mr. Yogi is very wonderful, fantastic. 3 cheers for Yogi. योगी आदित्यनाथ। Next PM will be Yogi only. मैम बताइए, क्या कहेंगी? आपने स्नान कर लिया यहाँ पर? सब ठीक है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है ना सरकार ने, बहुत अच्छा यह जो सरकार कर रखा है। अच्छा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा लगा। एक रिकॉर्ड भी बन गया, 66 करोड़ से ज्यादा लोग इस महाकुंभ के दौरान आए। तो किस तरह की अनुभूति कर रही हैं यहाँ से जाने के बाद कि 144 साल के बाद जो पूर्ण कुंभ हुआ उसमें आपको भी मौका मिला? हाँ, ये इतिहास बन गया, एक इतिहास बन गया। बिल्कुल। मैडम आप बताएं। খুব ভালো লেগেছে আমার এখানে। ভালো লাগে? হ্যাঁ, খুব ভালো লেগেছে। খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, আবার যেন আবার আসতে পারি জানো, এই আমি মনে কামনা করি। ओके ओके। सर, इस महा आयोजन में एक विश्व में कई देशों की उतनी आबादी नहीं है जितने लोग यहाँ पर आ गए और खास बात यह कि यहाँ पर 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर, महा आयोजन को लेकर? तो बहुत देश का सब एक साथ होके भी इतना लोग नहीं होता है। 66 करोड़ मतलब बहुत है और ये मैनेजमेंट जो किया है 66 करोड़ आदमी को, इतना सुंदर मैनेजमेंट किया है
की, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। और बिल्कुल, गिनीज तो वर्ल्ड यही रिकॉर्ड कुछ में भी तो आ इसी गया, तरह का सुना अनुभव है। सर्वेश वो लगातार गिनीज हमने वर्ल्ड देखा। रिकॉर्ड 45 दिनों तक आयोजन और इस थोड़े से समय में 3-4 मिनट की बातचीत में ही आपने दिखा दिया। यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लोग आए हैं, यहाँ पर तमिलनाडु से लोग आए हैं, बिहार से आए हैं। इस थोड़े से देर के रिपोर्ट में ही हमने देख लिया कि अलग अलग जगहों से अलग अलग भाषा, अलग अलग पंथ के लोग यहाँ मौजूद और सबका सनातन में भरोसा और सब व्यवस्था और इंतजाम को लेकर यही कह रहे हैं कि अभूतपूर्व अद्भुत व्यवस्था और मिसाल देने लायक। और यही वजह कि अब इस पर अध्ययन भी किया जाएगा कि किस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ, यहां पर क्राउड मैनेजमेंट, पुलिस ने क्या रणनीति अपनाई, अब ये अध्ययन का विषय बन चुका है। इस पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और साथ ही पुलिस ने जिस तरह से लोगों के साथ सहयोग किया, श्रद्धालुओं के साथ, जो अलग अलग भाषा के लोग थे, जो शायद उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे, अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे, उन सब की मदद की है पुलिस कर्मचारियों ने, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने। और यह भी अपने आप में एक मिसाल ही है। सर्वेश, आपने बताया कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे आ जाएंगे, उसके बाद किस तरह से उनके कार्यक्रम होंगे और किस किस जगह पर ये कार्यक्रम होने हैं, किसी एक ही जगह पर या अलग अलग जगह पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अरैल हेलीपैड पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो संगम नोद पर जाएंगे, जहां पर वो गंगा पूजन करेंगे और गंगा पूजन करने के बाद वो यहां से निकलकर वो श्रमिकों के या स्वच्छता कर्मियों और नाविकों के कार्यक्रम में जाएंगे और वहां पर उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके अलावा जो आयुष्मान योजना है, अन्य योजनाएं हैं, उससे जो आच्छादित लोग हैं उनको प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बाद अधिकारियों से मिलेंगे और जो ड्राइवर हैं यूपी एसआरटीसी के, उनसे भी मिलेंगे और उनसे मिलकर उन्हें भी बातचीत करेंगे। जो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई सुरक्षा में, क्राउड मैनेजमेंट में, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको रास्ता बताया, मददगार की भूमिका में नजर आए, उनका भी हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद संकल्प सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पर वो जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और नेत्र कुंभ भी जाएंगे, जहां पर 5.5 लाख से ज्यादा लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया और 3 लाख से ज्यादा लोगों को वहां पर निःशुल्क चश्मे का वितरण किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पूरे दिन भर का कार्यक्रम है। उनके साथ जैसा मैंने बताया कि दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, नगरीय विकास मंत्री एके शर्मा रहेंगे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रहेंगे, जिनके पास खजाना था और उन्होंने दिल खोलकर महाकुंभ के लिए धनराशि भी दी और इसके साथ साथ श्रम सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम यहाँ पर 3-3 मंत्री, 2-2 डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी और ये पूरे दिन का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब शाम 7 बजे तक यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद ही वो प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। दूसरी ओर मैं आपको जानकारी और ये सारी तस्वीरें और सारी खबरें आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद इस वक्त सर्वेश आपका पूरी बातचीत के लिए। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में पवित्र स्नान का आंकड़ा 66 करोड़ के पार हो चुका है। ये महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कुंभ ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हुए जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। महाकुंभ में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने पवित्र स्नान किया और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयाग की धरती पर बीते 13 जनवरी से आज 26 फरवरी के बीच आयोजित किए गए महाकुंभ 2025 ने एक नया इतिहास रच दिया है। ये इतिहास 65 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा संगम में डुबकी लगाए जाने से रचा गया है। आज महाकुंभ 2025 के प्रमुख अंतिम स्नान शिवरात्रि के मौके पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस विश्व रिकॉर्ड को रचा है, जिसने महाकुंभ 2025 को सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं के किसी एक स्थान पर जुटने का इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता। सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, दृढ़ निश्चय और विश्वास का ही ये फल है कि संगम के तट पर इतना विशाल जनसमूह 45 दिनों में जुट गया। इस संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की 2 गुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक और रूस की 4 गुनी से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु यहां अब तक आ चुके हैं। यही नहीं, जापान की 5 गुनी आबादी, ब्रिटेन की 10 गुनी से ज्यादा आबादी और फ्रांस की 10 गुनी से ज्यादा आबादी यहां आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है।
महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की अगर हम कई देशों से तुलना करें, जैसे अमेरिका की आबादी के 2 गुना से भी अधिक, पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुना से अधिक, तो वहीं रूस की आबादी से 4 गुना, तो जापान की आबादी से 5 गुना, वहीं यूनाइटेड किंगडम की आबादी से करीब 10 गुना और फ्रांस की आबादी से 15 गुना से भी अधिक श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। महाकुंभ में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज तक नहीं पहुंचे हैं, जितने कि 45 दिनों में प्रयागराज के इस महाकुंभ में बनाए गए अस्थायी शहर में जुट गए। खास बात यह है कि जितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, इतनी तो कई देशों की आबादी तक नहीं है। कुल मिलाकर 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ के इस आयोजन में 45 दिनों में महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी। संगम की धरती पर 45 दिन तक चले महाकुंभ की झलक पूरी दुनिया ने देखी और इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर लगातार डटी रही न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम। 100 से ज्यादा कैमरे, 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी, 24 घंटे मेला क्षेत्र की पल पल की रिपोर्ट हम कवर कर रहे थे। कैमरे के जरिए हमारी टीम ने महाकुंभ की हर तस्वीर से दुनिया को रूबरू करवाया। देखिए कैसे सनातन के सबसे बड़े आयोजन में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम ने महाकुंभ का महा कवरेज किया। महाकुंभ के 45 दिन यानी 1080 घंटे संगम क्षेत्र में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम लगातार 24 घंटे पल पल की रिपोर्टिंग कर रही थी। तैयारी पूरी है और पहला स्नान 14 जनवरी को है। कई लोग नहाकर लौट रहे हैं, कई लोग नहाने के लिए जा रहे हैं और लोग इतने प्रसन्न हैं। ये सबसे भव्य दिव्य तस्वीर जय गंगा मैया। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत से पहले से ही 100 से ज्यादा कैमरे, 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी चप्पे चप्पे पर मौजूद थे ताकि महाकुंभ की कोई भी तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से छूट न पाए। और खुद को ईश्वर के से ज्यादा नजदीक, ज्यादा करीब पाते हैं, कनेक्टेड पाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ का ये पूरा माहौल भी है, क्योंकि महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व है, लेकिन ये पहला अमृत स्नान है अखाड़ों के लिए, क्योंकि कदम दर कदम लोग मां गंगा से मिलने के लिए, मां गंगा की गोद में स्नान करने के लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापना से लेकर छावनी प्रवेश तक, हर प्रमुख स्नान से लेकर अमृत स्नान तक, हर वो दुर्लभ तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से दुनिया ने देखी जो अद्भुत था, अकल्पनीय था। और न्यूज 18 के माध्यम से यही अपील है इनकी भी कि देश और दुनिया के तमाम वो लोग जो महाकुंभ में आना चाहते हैं वो आए। संगम की धरती पर इन दिनों विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम हो रहा है। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम की धरती पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ जितना स्नान के लिए पवित्र माना जाता है, उससे ज्यादा ही जो खासियत है वो इस बात की है कि यहाँ पर जो बाबा पहुँचते हैं वो अपने आप में बेहद खास होते हैं। साधु संतों के अलग अलग रंग, श्रद्धालुओं की आस्था का उमड़ता सैलाब, वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया हो या फिर IIT बाबा, नीली आंखों वाली मोनालिसा हो या फिर ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से पूरी दुनिया ने सबसे पहले देखी। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पे है, ऐसे में हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। महाकुंभ में हर दिन बढ़ते आंकड़े, प्रशासन की हर व्यवस्था, लोगों की परेशानी, खोया पाया की कहानी या फिर महाकुंभ में हादसे पर अपडेट, महाकुंभ की हर हलचल पर नजर रखने वाला इकलौता न्यूज चैनल बना न्यूज 18। प्यार का संगम है, ये श्रद्धा का संगम है, ये भक्ति का संगम है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इससे पहले मुझे दिखाएं, आप देखिए कहां से लोग पहुंचते चले जा रहे हैं। जो भी भारतीय बाहर भी रहते हैं, महाकुंभ के वक्त यहाँ पर आना नहीं भूलते हैं। व्यवस्था पर प्रशासन को आईना दिखाने की बात हो या फिर श्रद्धालुओं को सुगम स्नान करने में सहायता करना, हमारे जाबाज रिपोर्टर दिन रात संगम क्षेत्र में डटे रहे। आस्था और भक्ति के संगम के बीच हमारी टीम लगातार अपनी परवाह किए बिना संगम की हर तस्वीर दिखाती रही। प्रयागराज महाकुंभ संगम की लहरों पर
एनडीआरएफ का सोनार सिस्टम भी काम कर रहा है और इस सिस्टम के जरिए ये देखा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो उसको तलाशा किस तरीके से जाए। क्षेत्र में अगर कहीं पर भी कोई हैपनिंग होती है या किसी को कोई ज़रूरत होती है, पुलिसकर्मी किसी को देखते हैं तो वहाँ से कॉल्स यहाँ आती है। ये सारे यहाँ पर आपको रेडियो कर्मी आपको दिखा दे रहे हैं। प्रयागराज से सटा हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चित्रकूट हो, फतेहपुर हो या बांदा हो, इन तमाम जिलों में भी कहीं न कहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हाईवे पे है। संगम नोज पर भीड़, बड़े हनुमान मंदिर पर सैलाब, नागवासुकी मंदिर पर जमावड़ा, अक्षय वट की तस्वीर, सरस्वती कूप की तस्वीर, शहर की भीड़, रेलवे स्टेशन की स्थिति, बस स्टैंड पर कैसा रहा नजारा, न्यूज 18 के कैमरे से पूरे देश ने तस्वीर देखी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही किला है जो कि अकबर ने बनवाया था और कहते हैं कि इस किले के जो निर्माण हुआ था वो महाकुंभ को रोकने के लिए किया गया। महाकुंभ नगर में संगम पर स्नान करने के बाद लोग श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, बड़े हनुमान जी के दर्शन करिए। ये श्रद्धालु हैं, श्रद्धा मन में है और घर से निकल गए हैं प्रयागराज के लिए। थोड़ी मोटी कठिनाइयां आ रही हैं तो उसको भी ये अपने हिसाब से हैंडल करते हुए चल रहे हैं। सर्वेश दुबे, मेनका चौधरी, अंशिका पाठक, अमनदीप, रितु ज्ञानवानी, अनुपम मिश्रा, आस्था कौशिक, उपेंद्र द्विवेदी, आलोक शुक्ल, राजीव सिंह, अमित गंजू, उमेश श्रीवास्तव, संकेत मिश्रा, गौरव पांडे संगम नोज से पल पल की अपडेट देते रहे। नभ से, जल से, थल से, हर तरफ से इस कार्यक्रम पर निगरानी प्रशासन की है। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। लगातार संगम नगरी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। बात करें रेलवे स्टेशन से लेकर के तमाम कुंभ के क्षेत्र की, तो हर जगह रौनक ही रौनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क पर गाड़ियों की कतारें जितनी ज्यादा है उससे ज्यादा आस्थावानों का रेला है। संगम नोज से लेकर न्यूज 18 की टीम प्रयागराज के हर बॉर्डर पर मौजूद थी। शहर के हर चौक चौराहे पर कवर कर रही थी। कौशाम्बी बॉर्डर पर धारा सिंह, प्रतापगढ़ बॉर्डर से रोहित सिंह, चित्रकूट में सुमित गर्ग, भदोही में दिनेश लाल पटेल ने मोर्चा संभाला था। महाकुंभ अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं, आंकड़ा जो बताया जा रहा है, जो 40 दिन का आंकड़ा बताया जा रहा है, वो 1.5 करोड़ लोग मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर चुके हैं और लगभग 8 से 10 लाख भक्त जो डेली मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। इतना ही नहीं, देश के हर हिस्से में हमारे रिपोर्टर लगातार रेलवे स्टेशन की रिपोर्ट दिखाते नजर आए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना, भोपाल, जयपुर, गुजरात, देश के हर बड़े रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की ओर जाने वाली भीड़ पर नजर रखे हुए थे। इतना ही नहीं, पलट प्रवाह में जब अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी, मथुरा में भीड़ उमड़ी तो वहां भी हमारे जाबाज रिपोर्टर पल पल की तस्वीर दिखाते रहे। ये देखिए, ये स्पेशल ट्रेन आई है जो प्रयागराज होते हुए बिहार जाएगी और लोग यहाँ जमा हो गए हैं। जयपुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ भी जो है आरपीएफ की जो नफरी है, जो आरपीएफ के जो जाब्ता है उसको बढ़ाया गया है। इस यात्रियों की भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही है। जो भी ट्रेनें आ रही है उसकी एक जैसी स्थिति है। स्टेशन की तरफ से जो सड़क आ रही है, केवल यहाँ आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है: ट्रेन, बस, कार और हवाई सफर। इनमें से आपके ऊपर है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। सनातन के सबसे बड़े आयोजन में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम के साथ पूरी दुनिया महाकुंभ की साक्षी बनी। बिना थके, बिना रुके, अनवरत महाकुंभ में न्यूज 18 की अखंड महाकवरेज ने न्यूज चैनल की दुनिया में इतिहास रच दिया। और महाकुंभ की धरती पर पूरी दुनिया की तस्वीर देखने को मिल गई। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आए और एक जगह पर, एक छोटे से भूखंड पर लगभग पूरा संसार 45 दिनों के लिए बन गया था। महाकुंभ की धरती पर ऋग्वेदपुर धाम के एक नन्हे बालक, जिनका नाम बालक राम, आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राम बालक ने पिछले 5 वर्षों से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को धारण कर रखा है। इन्हें श्री रामचरितमानस की कई चौपाइयां याद हैं और इन्हें शिव तांडव स्तोत्र भी कंठस्थ है। बालक राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की चाहत रखते हैं।
महाकुंभ 2025 की महिमा अपरंपार है। अभूतपूर्व महाकुंभ 2025 में आज हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं उनका नाम है बालक राम श्रीश बाहुबली दास। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी छवि है आपकी। आपका अगर मुझे याद है अच्छे से तो आपकी पूजा की थी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने। आप किनका इंतजार कर रहे हैं और किस वजह से ये रूप लिया हुआ है? मोदी जी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कितने साल से इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का? 5 साल। 5 साल से? हाँ। अच्छा, जब से आपको मतलब याद है तब से आप मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। तो वो आ नहीं रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, आ जाएंगे वो, और लोग तो आ ही रहे हैं। आपको कोई चौपाई भी याद है क्या? हाँ। कौन सी? श्रृंगी ऋषि विचित्र बुलावा पुत्र कान से बियग रचावा भांगी नाव न केवत वाना काय तुम्हार बनब में जाना। अच्छा, आपको शिवतांडव स्रोत भी याद है, हमने सुना है। यतात विगलज्ज्वलं प्रवाह पावतस्थले गलेवलम्बलामिता भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दम निनादवन्दमार्वयं चकार चन्द्रताण्डवं हनोतु नः शिवा शिवा धराधरेण नन्दनी विलासु बन्धु बन्धुर असुत्ति कन्तु कन्तसि प्रमो नमान माने।